तेनालीराम की मजेदार कहानी। अनोखी तरकीब। तेनालीराम ने हम्पी में नया घर लिया, पर कुछ ही दिनों में वह उस घर में परेशान हो गया। घर के बाहर देर रात बच्चे शोर मचामचाकर खेलते रहते थे। एक शाम रोज की तरह बच्चे तेनाली के घर बाहर पिट्ठू का खेल खेल रहे थे। खूब शोर शराबा हो रहा था। तेनाली ने विचार किया। तेनाली ने सभी बच्चों को बुलाया और बोला, मुझे बच्चों का खेलना बहुत पसंद है। छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कबड्डी और पिट्ठू आदि कुछ खेल हैं जो मुझे अपने बचपन की याद दिलाते हैं। अगर तुम लोग रोज रात को सड़क पर ये सभी खेल खेलोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर बच्चे खुश हुए। नेकी और पूछ पूछ। उन्हें तो अपने मनपसंद खेल खेलने को मिल रहे थे और ऊपर से खेलने के पैसे भी मिलने वाले थे। पूरे सप्ताह बच्चे नियम से रोज रात को तेनाली के घर के बाहर सड़क पर खूब हल्ला मचाकर खेलते रहे। सप्ताह के अंत में वे तेनाली के घर गए और सिक्के मांगे। वादे के अनुसार तेनाली के घर के बाहर खेलते रहे और सप्ताह के अंत में तेनाली से पैसे मांगने पहुंचे गए। तेनाली ने कहा कि अभी उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो वे केवल 7 सिक्कों से काम चलाएं। तीसरे सप्ताह भी बच्चों ने अपना वादा पूरा किया, परंतु पैसे देने के समय तेनाली उन्हें केवल 5 सिक्के ही दे पाया, क्योंकि उसे तनख्वाह नहीं मिली थी। बच्चे निराश हुए, पर क्या कर सकते थे। वे 5 सिक्के ही लेकर आ गए। चौथे सप्ताह में तेनाली ने बच्चों से कहा कि वह उन्हें 10 सिक्के तो नहीं दे सकेगा, परंतु वह उन्हें 2 सिक्के हर सप्ताह अवश्य देगा यदि वे उसके लिए सप्ताह भर खेलते रहे तो। अब तक बच्चों के सब्र का घड़ा भर चुका था। आप चाहते हो कि हम सिर्फ 2 सिक्कों के लिए 7 दिन खेलें? बच्चे एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं। भाड़ में जाओ। गुस्से में भरकर सभी बच्चे वहां से चले गए और दूसरी सड़क पर खेलने लगे। उस दिन के बाद बच्चे उस सड़क पर कभी नहीं खेले और तेनालीराम के नए घर के आसपास शांति हो गई। तेनालीराम की कहानी, विजय स्तंभ। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विजयनगर लौटे। उनकी विजय से प्रसन्न होकर पूरे विजयनगर को सजाया गया और कृष्णदेव राय की शानदार स्वागत किया गया। अगले दिन दरबार में कृष्णदेव राय ने कहा कि यह विजय मेरे लिए बहुत ही खास है, इसके लिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे यह विजय यादगार रहे। एक मंत्री ने राजा को सलाह दी कि आप एक विजय स्तंभ को चौक पर बनवाएं। राजा को यह सुझाव पसंद आया। राजा ने कहा कि राजमिस्त्री को बुलाकर इसका निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। इसके बाद राजमिस्त्री विजय स्तंभ के निर्माण कार्य के लिए लग गया। उसने विजय स्तंभ बनाने के बाद उस पर नक्काशी का काम करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मेहनत से रात दिन काम करके कुछ ही दिनों में विजय स्तंभ को पूरा कर दिया। इसके बाद एक खास दिन पर राजा ने उस विजय स्तंभ का शुभारंभ किया। विजय स्तंभ की सुंदरता को देखकर राजा और सभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने राजमिस्त्री को कहा कि इतनी सुंदर कारीगरी के लिए मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम बताओ तुमको क्या इनाम चाहिए। राजमिस्त्री ने मना किया कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा के बार बार कहने पर राजमिस्त्री बोला, महाराज आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे इस थैले में ऐसी वस्तु दो जो संसार में सबसे कीमती हो और कोई उसका मूल्य न लगा सके। राजा इस बात पर सोच में पड़ गए और राजमिस्त्री को इनाम के लिए अगले दिन दरबार में बुलाया। राजा ने तेनालीराम को अगले दिन दरबार में आने के लिए सैनिक द्वारा संदेश भेजा। सैनिक ने तेनालीराम को राजमिस्त्री की बात भी बताई। अगले दिन दरबार में राजमिस्त्री और तेनालीराम उपस्थित हो गए। राजा ने तेनाली को राजमिस्त्री की बात बताई।
तेनाली बोला, महाराज मैं यह बात जानता हूँ। महाराज मैं वह कीमती वस्तु लेकर आया हूँ। इसके बाद तेनाली ने राजमिस्त्री से वह थैला लिया और उसको खोलकर अच्छे से बंद किया और मिस्त्री को दे दिया। मिस्त्री भी चुपचाप थैला लेकर चला गया। राजा ने तेनाली से पूछा कि तुमने राजमिस्त्री को खाली थैला ही दे दिया और वह भी इसे लेकर चला गया। तेनाली ने कहा, महाराज मैंने उसको खाली थैला नहीं, उसमें हवा भर कर दी है, जो कि संसार में सबसे कीमती है और उसका कोई मूल्य भी नहीं लगा सकता। राजमिस्त्री भी इस बात को समझकर वह थैला लेकर चला गया। राजा ने तेनाली की बहुत प्रशंसा की और ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। चलिए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी। नए आयाम। एक बार राजा कृष्णदेव राय को काली खांसी हो गई। काफी इलाज करने के बाद भी खांसी जा नहीं रही थी। महाराज को खट्टी चीजें खाने का शौक था। वे भोजन के साथ खट्टा दही, खट्टा मट्ठा, अचार आदि अवश्य खाते थे। इन सब से उनकी खांसी बिगड़ती ही जा रही थी। वैद्यों ने राजा को कुछ दिनों के लिए खट्टे भोज्य पदार्थों से परहेज करने को कहा ताकि उनकी दी हुई दवा अपना असर दिखा सके, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। थक-हार कर राजवैद्य ने दरबारी विदूषक तेनालीराम को बुलाया और उसे अपनी समस्या बताई। तेनाली ने राजवैद्य की बात सुनी और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन दरबार में आने पर तेनाली ने राजा से कहा, महाराज कल मैं बेलामाकोंडा के जाने माने वैद्य से मिला था। उनसे मैंने आपकी खांसी का जिक्र किया तो उन्होंने उसके लिए एक इलाज बताया है। उन्होंने आपको सब कुछ खाने की अनुमति दे दी है। आप अपना मनपसंद खट्टा भोजन भी कर सकते हैं। इसके बाद तेनाली ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक दवा निकालकर राजा को दे दी। राजा ने कुछ दिन वह दवा खाई और साथ ही वे खट्टी चीजें भी खाते रहे। कुछ दिन पश्चात तेनाली ने राजा कृष्णदेव राय से पुनः उनकी तबीयत के विषय में पूछा। खांसी बढ़ी तो नहीं है, परंतु कम भी नहीं हो रही है। राजा ने बताया। तेनाली बोला, आप इस दवाई के साथ खट्टे भोज्य पदार्थ लगातार खा रहे हैं। इससे आपको 3 फायदे होंगे। वो क्या? राजा ने उत्सुकता से पूछा। सर्वप्रथम, इस दवा को खट्टी चीजों के साथ लेने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। दूसरा, उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। तेनाली ने राजा को बताया, यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु खट्टे भोज्य पदार्थ खाने का इन चीजों से क्या संबंध है, यह मैं समझा नहीं। राजा ने पूछा, जब कोई मनुष्य खट्टे भोजन के साथ यह दवाई खाएगा तो उसकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी। वह दिन रात खांसता रहेगा तो उसके घर में चोर घुसने का सवाल ही नहीं उठता। खांसते खांसते एक दिन उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तो उसे लाठी लेकर चलना पड़ेगा। उस लाठी के डर से कोई कुत्ता उसके नजदीक भटकेगा भी नहीं। इस प्रकार खांसी की बीमारी के चलते वह मनुष्य अपनी जवानी में ही चल बसेगा, तो बुढ़ापे का मुंह कहां से देखेगा। तेनाली ने महाराज को समझाया। तेनाली के शब्दों ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया। वे तेनाली के शब्दों में छिपे गूढ़ अर्थ को भांप चुके थे। कुछ समय के लिए ही सही राजा ने खट्टे पदार्थों से तौबा कर ली और खांसी का सही इलाज करवाया। जल्दी ही वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तेनालीराम की कहानी। मुर्गी की कीमत। एक दिन तेनालीराम बाजार से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि मुर्गी खाने के सामने भीड़ लगी हुई है। तेनाली ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि वहां क्या हुआ है जो इतनी भीड़ लगी है। किसी ने तेनाली को बताया कि एक गरीब किसान गलती से जौ का भारी बोरा एक मुर्गी पर गिरा गया और मुर्गी मर गई। मुर्गी छोटी सी थी, 5 सोने के सिक्कों से अधिक उसकी कीमत नहीं थी, पर मुर्गी खाने का मालिक अड़कर बैठा था कि वह उस किसान से 50 सोने के सिक्के लेकर ही उसे जाने देगा। उसका कहना था कि अगर मरी न होती तो 2 सालों में यही छोटी सी मुर्गी 50 सिक्कों के बराबर की मोटी मुर्गी बन चुकी होती। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तभी किसी की नजर राजा के अष्टदिग्गज दरबारी तेनालीराम पर पड़ी।
लोगों ने हटकर तेनाली के लिए रास्ता बना दिया। मुर्गी के मालिक ने तेनाली के आगे सिर झुकाया और अपनी दलील पेश करते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी ने बेध्यानी में मेरी ऐसी मुर्गी को मार डाला जो 2 सालों में इतनी मोटी ताजी हो जाती कि मैं उसे 50 सोने के सिक्के में बेच सकता था। तेनालीराम ने किसान की ओर देखा पर उसकी तो डर के मारे घिघी बंधी हुई थी। तुम इस मुर्गी वाले को 50 सोने के सिक्के दे दो क्योंकि तुमने इसकी मुर्गी मारी है जिसकी कीमत यह 50 सिक्के बताता है। तेनाली ने किसान से कहा। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा था कि तेनालीराम न्यायोचित बात करेगा, पर यह तो सरासर अन्याय था। मुर्गी के मालिक की बाँछें खिल गई। हुजूर, लोग ठीक कहते हैं कि आपका न्याय हमेशा सही होता है। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। हाँ भाई, न्याय तो सही ही होता है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा यह बताओ कि साल भर में तुम्हारी मुर्गी कितना दाना खा जाती है? हुजूर, करीब आधी बोरी तो खा ही जाती। मुर्गी का मालिक बोला, तो अगर यह मुर्गी जीवित होती तो 2 वर्षों में कम से कम 1 बोरा दाना तो खा ही जाती है। तेनाली ने पूछा। मुर्गी के मालिक ने सहमति में सर हिला दिया। तो तुम ऐसा करो कि वह 1 बोरी दाना इस किसान को दे दो क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारी मुर्गी तो जिंदा है नहीं। तेनाली ने मुर्गी के मालिक से कहा। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दाने की 1 बोरी की कीमत 50 सिक्कों से भी ज्यादा थी। इधर तेनालीराम के इस न्याय से किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भीड़ में खड़े लोग भी खुशी से चिल्लाने लगे। मुर्गी खाने का मालिक बुरी तरह झेंप गया। उसने उस मुर्गी के बदले में किसान से 1 भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और झट से अपनी दुकान में घुस गया। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।